आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जहां पर घर वालों से छुपकर आधी रात में तीन बेस्ट फ्रेंड मस्ती का प्लान करती है और तीनों कार लेकर पहाड़ी इलाके में निकल जाती है। नशे में धुत ये तीनों लड़कियां मौज मस्ती करती है, लेकिन फिर उस रात जो होता है वो सबको चौंका देता है। एक फ्रेंड गायब हो जाती है, जबकि दूसरी फ्रेंड मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। इन खूबसूरत तीन लड़कियों के साथ क्या हुआ उस रात, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। एक रात ऐसी होती है जहां तीन सहेलियों की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। तीनों लड़कियां बेस्ट फ्रेंड हैं, साथ उठना बैठना, स्कूल जाना, मस्ती करना। लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। तीनों लड़कियों ने अपने माता पिता से छुपकर आधी रात को मिलने का प्लान बनाया। एक सहेली ने कार ली और दोनों सहेलियों को उसी कार में लेकर सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच जाती है। नशा, म्यूजिक, गाना, खाना पीना सब हुआ, लेकिन उसके बाद बदल गई इन तीनों की कहानी। इन तीनों सहेलियों के नाम थे स्काइलर, सेलिया और रसेल सोफ। ये तीनों अक्सर ऐसे ही एक दूसरे से मिला करती थी। मौज मस्ती, सारी बातें शेयर करना, सालों से ऐसे ही ये तीनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थी। स्काइलर और सेलिया तो बचपन की दोस्त थी और इनके परिवार वालों को भी इनकी दोस्ती के बारे में अच्छे से पता था। तीनों कॉलेज स्टूडेंट थी। स्काइलर साथ में वेंडी में पार्ट टाइम जॉब करती थी। उस रात के बाद स्काइलर गायब हो गई, जबकि सेलिया की दिमागी हालत खराब हो गई। ये जो कहानी है एक ऐसी दिलचस्प मोड़ की कहानी है। यहाँ जो घटना है हम आपको जो बता रहे हैं वैसे तो 5 जुलाई 2012 की है, लेकिन ये बहुत चर्चित मामला था जब स्काइलर उस दिन अपने आउटलेट से नौकरी करके वापस घर लौटी, अपने परिवार वालों के साथ खाना खाया और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन सुबह वो काफ़ी देर तक नहीं जगी तो परिवार वालों ने को चिंता हुई। माता पिता स्काइलर के रूम में जाकर चेक किया कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। आमतौर पर सुबह वो जल्दी उठती थी और वो रूम में गए तो वहाँ हैरान हो गए उनके माता पिता, क्योंकि कमरे में स्काइलर नहीं थी। उसके कमरे की खिड़की का शीशा निकला हुआ था। पिता को हैरानी हुई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद स्काइलर छुपकर कहीं चली गई और शायद थोड़ी देर में लौट आएगी। शाम हो गई, लेकिन स्काइलर का कोई आता पता नहीं था। स्काइलर के परिवार वालों ने उसके बेस्ट फ्रेंड सेलिया को फ़ोन किया। उसने कहा कि हाँ, उसकी रात में स्काइलर से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद उसे कुछ नहीं पता, ऐसा उसकी फ्रेंड ने कहा। परिवार वालों ने लड़की के गायब होने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जैसे ही पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो सेलिया को लगा उस रात का राज अब सबके सामने आ जाएगा। सेलिया ने अपने फ्रेंड के पिता को फ़ोन किया और बताया कि उस रात सेलिया उसके साथ थी। एक और दोस्त रासेल भी साथ में थी और वो लोग रात में मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर गए थे। सेलिया ने बताया कि रात में वहां लौटने के बाद उन दोनों ने स्काइलर को घर से कुछ दूरी पर उतार दिया था। इसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। सेलिया ने यह भी बताया कि वो तीनों अक्सर ऐसा किया करती थी, रात को छुपकर बाहर जाती थी और पार्टी करती थी। मौज मस्ती वाली पार्टी उनकी होती थी। अब ये केस और भी मुश्किल हो चुका था क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। स्काइलर को ढूंढने की हर कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे ही करीब 6 महीने बीत गए। अचानक पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन स्काइलर की दूसरी फ्रेंड रासेल की माँ का था। वो बताती है कि उनकी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो मानसिक रूप से बीमार है और उस काली रात के बाद से ही वह बीमार है। रासेल की माँ ने बताया कि अजीब अजीब हरकतें करती है, चीखती है, चिल्लाती है। रासेल का इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई और उस रात का पूरा सच जब पुलिस ने उगलवाया तो उसने सब कुछ बता दिया। रासेल ने जो बताया उसे सुनकर हर कोई चौंक गया,
क्योंकि सेलिया, स्काइलर और रासेल तीनों उस रात जब पहाड़ी इलाके में गए तो वहां जाकर तीनों ने खूब नशा किया। उसके बाद सेलिया और रासेल ने मिलकर स्काइलर का कत्ल कर दिया, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों ने चाकू घोंपकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। स्काइलर की लाश को इन दोनों ने वहां खाई में फेंक दिया और ऊपर से लकड़ियां डाल दी। इन दोनों ने उस रात पहले ही अपनी दोस्त को मारने की प्लानिंग कर ली थी। दरअसल कुछ समय से सेलिया और स्काइलर के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। सेलिया और रासेल को स्काइलर का साथ पसंद नहीं आ रहा था। बस इसी वजह से इन दोनों ने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। आधी रात में सेलिया और रासेल दोनों ने स्काइलर पर चाकुओं से वार किया। सेलिया अपने दोस्त को तब तक मारती रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। रासेल ने भी स्काइलर पर कुछ वार किए। पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्काइलर नीसे मर्डर केस में सेलिया को उम्र कैद हुई, जबकि रासेल को 30 साल की सजा हुई। यह थी आज के अलर्ट की कहानी, जिसने निजी दुश्मनी के चलते, अपने निजी समस्या के चलते अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही मौत के घाट उतार दिया। आप भी ऐसी आसपास साथी क्रिमिनल माइंडेड से बचकर रहिए और अलर्ट रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।